दोस्तों, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए थे ताकि घर घर बेहतर शिक्षा पहुंचाई जा सके। उन्हीं इनिशिएटिव्स में से एक है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू प्रोवाइड 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू डीटीएच across the length and breadth of the country on 24/7 basis। दोस्तों, स्वयं प्रभा जिसे 9 जुलाई 2017 को प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसके तहत हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे डीटीएच के माध्यम से 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स रन किए जाते हैं। जिनके यहाँ फ्री डिश लगा है वो इन चैनल्स को देख सकते हैं, जिसके तहत जहाँ इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ के विद्यार्थी अपने टीवी में फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। स्वयं प्रभा पर रोजाना 4 घंटे नई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिन्हें एक दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है ताकि हर बच्चा अपने टाइम के अनुसार पढ़ सके। दोस्तों, इन चैनल्स पर जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वो नेप्टेल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम बाईसैग गांधीनगर। दोस्तों, ये चैनल्स बाईसैग गांधीनगर से लिंक्ड होता है। बाईसैग यानी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक एजेंसी। दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ये डीटीएच चैनल अपने प्रोग्राम को टीवी पर प्रसारित करने के लिए GSAT-15 सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन चैनल्स पर जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग उनको देखते हैं। ज़्यादातर लोग यूट्यूब से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है NMEICT यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे 3 फरवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आप ये डेट्स याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क यानी इन्फ्लिबनेट के ज़रिए रन करता है, जिसके तहत लाखों ई बुक्स यानी ई बुक्स मतलब ऐसी किताबें जिनका डिजिटल रूपांतरण हो गया है, और हज़ारों हाई क्वालिटी पेड ई जर्नल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि टीचर्स और स्टूडेंट में रिसर्च कल्चर पैदा हो, यानी अनुसंधान की इच्छा पैदा हो, ताकि रिसर्च की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर इज एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर जो गुजरात के गांधीनगर में है वो यूजीसी का ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। इट इज़ ए मेजर नेशनल प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द यूजीसी इन मार्च 1991, जिसे 1991 में यूजीसी ने एक बड़े नेशनल प्रोग्राम की तरह संचालित किया। इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन जून 1996, जो 1996 में इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया। यानी यूजीसी ने 1991 में इसे चालू किया था और बाद में 1996 में ये इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया। इन्फ्लिबनेट इज इन्वॉल्व इन मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आप इसको इस तरह समझिए कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के ज़रिए हमारे देश में जो लाइब्रेरियां हैं उनको मॉडर्न बनाया जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी के ज़रिए किताबों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। इन्फ्लिबनेट इज सेट आउट टू बी ए मेजर प्लेयर इन प्रमोटिंग स्कॉलरली कम्युनिकेशन एमंग एकेडमिशियन एंड रिसर्चर्स इन इंडिया। दोस्तों, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के ज़रिए हमारे देश में जो एकेडमिशियंस हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके बीच में एक बढ़िया कम्युनिकेशन स्थापित किया जा रहा है ताकि रिसर्चर्स को बढ़ावा मिले। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे नेप्टेल के बारे में। नेप्टेल स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। नेप्टेल इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ बोथ आईआईटी एंड आईआईएससीज। दोस्तों, ये एक जॉइंट वेंचर है, यानी इसे आईआईटीज और आईएससी बेंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है, जिसे 2003 में एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, एमएचआरडी का नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। दोस्तों, नेप्टेल के जरिए शॉर्ट टर्म मूक्स कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और इन कोर्सेज को आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो कि बेंगलोर में स्थित है उनके प्रोफेसर्स के जरिए पढ़ाया जाता है।
दोस्तों आप इन 7 आईआईटीज़ का नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे कई दफ़ा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निफ्टेल में कौन से आईआईटीज़ शामिल हैं। तो आप इन 7 आईआईटीज़ का नाम याद रखिएगा, जो जो कि हैं बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की। फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं एनडीएल यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में। द लाइब्रेरी वाज लॉन्च्ड इन पायलट फॉर्म इन मई 2016। इस लाइब्रेरी को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 2016 मई में लॉन्च किया गया था। बाद में प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा 19 जून 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। दोस्तों, लाइब्रेरी को आईआईटी खड़गपुर द्वारा बनाया गया है और इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आईआईटी खड़गपुर के हाथों में दी गई है। ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक वर्चुअल रिपॉजिटरी है, यानी एक ऑनलाइन संग्रह है, जिसे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाया है। इस वर्चुअल लाइब्रेरी में आप डिजिटल टेक्स्ट बुक, वीडियोस, आर्टिकल्स, ऑडियो बुक्स और दूसरे कई तरह के लर्निंग मटेरियल सर्च कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। NAD यानी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। दोस्तों, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की तरह ही नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी है, लेकिन इसमें ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल के बजाय एकेडमिक अवार्ड और सर्टिफिकेट स्टोर किए जाते हैं। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अप्रूव्ड होते हैं, यानी इन्हें कोई फर्जी नहीं कह सकता। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एक तरह का स्टोर हाउस है जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डिजी लॉकर और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी सेम है, आप दोनों में से किसी पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं ई शोध सिंधु के बारे में। दोस्तों, ई शोध सिंधु मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है, जिसे इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर जो गांधीनगर में स्थित है वहाँ से लॉन्च किया जाता है, चलाया जाता है। The main objective of the eSodh Sindhu Consortia for Higher Education e-Resources is to provide access to qualitative electronic resources, including full-text bibliography and factual database to academic institutions at a lower rate of subscription. दोस्तों, ई शोध सिंधु का उद्देश्य जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, वो भी सस्ती दरों पर, यानी कम पैसे में जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ई शोध सिंधु का मकसद है। और ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर जो कि गांधीनगर में है वहाँ से संचालित किया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं वर्चुअल लैब्स के बारे में। वर्चुअल लैब्स आर इंटरैक्टिव डिजिटल सिमुलेशंस ऑफ एक्टिविटीज दैट टिपिकली टेक प्लेस इन फिजिकल लेबोरेटरी सेटिंग्स। दोस्तों, जो प्रयोग हम केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह में लैब में रहकर करते थे, अब उन्हें ऑनलाइन करना पॉसिबल हो गया है, क्योंकि MHRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव्स लिया था ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स के तैयार करने के लिए, जिसके तहत जो भी प्रयोग लेबोरेटरी में होते हैं, प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं, उन्हें अब हम ऑनलाइन कंप्यूटर के ज़रिए और दूसरी डिवाइसेस के ज़रिए वर्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं, यानी बिना किसी फिजिकल रिसोर्स के हम वर्चुअली अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। E-Yantra. E-Yantra is implemented to incorporate robotics into engineering education with the objective of engaging students. E-Yantra is initiatives of the Department of Computer Science and Engineering at the IIT Bombay. दोस्तों, इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स की सहायता लेने के लिए IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा E-Yantra नाम का एक पोर्टल बनाया गया, यानी E-Yantra नाम की एक पहल की गई ताकि ऐसे इंजीनियर्स तैयार किए जाएं जो अलग अलग डोमेन की लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे एग्रीकल्चर या खेतीबाड़ी में आपने देखा होगा, तरह तरह की मशीनें वजूद में आ गई हैं जिनके ज़रिए फसलों की बुआई कटाई आसान हो गई है। उसी तरह स्मार्ट सिटीज़ और घर और दूसरी आपदा के समय या फिर डिफेंस के कुछ हथियारों के निर्माण में रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिया जाए, या रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए ताकि चीज़ें और कम समय में बेहतर तरीके से की जा सकें। इसीलिए E-Yantra नाम का पोर्टल बनाया गया है। दोस्तों, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि E-Yantra का ताल्लुक रोबोटिक्स से है और इसे IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ने बनाया है। E-Yantra मतलब रोबोटिक्स, बस इतना ध्यान में रखिए, आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ई-कल्पा
It creates digital learning environment for design in India. डिजिटल डिज़ाइन रिसोर्सेज डाटाबेस इंक्लूडिंग द क्राफ्ट सेक्टर। दोस्तों जो हमारे देश में क्राफ्ट सेक्टर है यानी हस्तशिल्प या डिज़ाइन पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, उनको बढ़ावा देने के लिए ई कल्पा नाम का एक पोर्टल बनाया गया ताकि देश में एक डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट डिज़ाइन के लिए बनाया जा सके। दोस्तों जिस तरह रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए ई यंत्रा का निर्माण किया गया है, उसी तरह डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए ई कल्पा का नाम का पोर्टल बनाया गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि ई कल्पा डिज़ाइन से रिलेटेड है। दोस्तों नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को 3 काम सौंपे गए थे, जिसमें से पहला था कंटेंट जनरेशन, दूसरा था प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस और तीसरा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट एक्सेस डिवाइसेस। तो इन्हीं 3 इनिशिएटिव्स में से एक है प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। इसी के तहत कैंपस कनेक्टिविटी नाम का एक मिशन लॉन्च किया गया। इसका मिशन था कि 2000 पॉलिटेक्निक्स और 25,000 कॉलेजेस में 512 केवीएस की स्पीड के 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना और साथ ही साथ 419 यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिवर्सिटीज़ लेवल के जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए 1 जीबीपीएस की इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। तो दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेट की सुविधाएं हमें मिलती हैं वो गवर्नमेंट के लिए गए इसी डिजिटल इनिशिएटिव्स की वजह से मिलती हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों टॉक टू ए टीचर भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया, जिसके तहत कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। It uses a view collaboration tool developed by Amrita University for providing virtual classroom to the faculty across the country। दोस्तों इन वर्चुअल क्लासरूम को कंडक्ट करने के लिए यानी इन वर्चुअल क्लासरूम को पूरे देश में संचालित करने के लिए एक व्यू नाम का कोलैबोरेशन टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसे अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ताकि एजुकेशन को बढ़ावा मिले, तो हम डिजिटल इनिशिएटिव्स को ही पढ़ रहे हैं। दोस्तों ई आचार्य एक इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है, यानी ये NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। असल में ये अपना सारा मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक इसी रिपॉजिटरी में रखते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर में सिचुएटेड है। कंटेंट आर मोस्टली प्रोवाइडेड बाय NCERT और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है ये NCERT के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है FOSSEE यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को मुफ्त में इस्तेमाल या डाउनलोड करते हैं तो इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में परिवर्तन करके उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसके विपरीत कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे सॉफ्टवेयर को पेड सॉफ्टवेयर या क्लोज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर में कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार बदलाव नहीं कर सकता है, यानी जो क्लोज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें उसके सोर्स कोड में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ना उसमें कोई भी फीचर खुद से ऐड किए जा सकते हैं, इसलिए उसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें जो बदलाव होते हैं वो उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी और उसके डेवलपर द्वारा ही किए जा सकते हैं, यानी जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसमें कोई दूसरा प्रोग्रामर या कोई दूसरी डेवलपर कम्युनिटी कोई चेंज नहीं कर सकती। विंडोज़ और iOS सिस्टम सॉफ्टवेयर एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल एंड्रॉयड है। दोस्तों एंड्रॉयड गूगल द्वारा बनाया गया एक ऐसा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां करती हैं, क्योंकि इसके सोर्स कोड में अपने अनुसार बदलाव करके उसके नीचे उसमें नए फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। दोस्तों यही वजह है कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन एप्पल के आईफोन के मुकाबले सस्ते होते हैं। उसी तरह एजुकेशन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने IIT बॉम्बे को प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है जिसका नाम है FOSSEE यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। आई होप आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में फ़र्क समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला डिजिटल इनिशिएटिव
जिसको अब हम जानने वाले हैं वो है ई विद्वान। ये इनिशिएटिव इन्फ्लिबनेट द्वारा लिया गया है, यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ने इसे बनाया है। ई विद्वान एक तरह का डाटाबेस है जिसमें इंडिया के महत्वपूर्ण रिसर्चर, एक्सपर्ट और फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल मौजूद है, ताकि जब भी किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़े या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े तो उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। यानी ये अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लोगों का नेटवर्क है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।